आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। महाभारत के प्रांगण में दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन स्वजन समुदाय एवं विशिष्ट जनों को देखकर मोहग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण वह अपने कर्तव्य पथ से च्युत होता हुआ भगवान कृष्ण से कह रहा है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, यहाँ पर तुम मोहग्रस्त होने के कारण अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हो, और जब तुम्हारी बुद्धि सही तरीके से कार्य करने लगेगी तब वास्तविकता आपको समझ में आएगी। तो भगवान इसी संदर्भ में कहते हैं कि यदा तिमोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य जाओ। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जब मोह रूपी कलिल कहते हैं दलदल को, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से अच्छी तरह से तर जाएगी, निकल जाएगी, तब क्या होगा? तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तब ये होगा कि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सुने हुए और सुनने में आने वाले विषय भोगों के संदर्भ में तुझे वैराग हो जाएगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से देखने वाली बात यह है, क्या आप लोगों की बुद्धि मोह के दलदल में तो नहीं फंसी हुई है? इस संदर्भ में एक कहानी हम आप लोगों को सुनाते हैं जो इस प्रसंग की पुष्टि करती है। एक महात्मा जी थे, बड़े त्यागी थे, बड़े विरक्त थे। एक राजा साहब की उनके ऊपर श्रद्धा हो गई। राजा साहब ने प्रश्न रखा उनके समक्ष कि महात्मन, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो हमारे बगीचे में आप रहने लगें। तो दूसरे दिन महात्मा जी उनके बगीचे में टिक गए आके, वहाँ पर अपनी चटाई बिछा ली, भगवत भजन करने लगे, आराम से रहने लगे। 2-4 दिन बीते, राजा साहब के मन में विचार आया कि ये अच्छा नहीं लगता है कि महात्मा जी चटाई पर लेटे हुए और हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मन, ये अच्छा नहीं लगता है कि आप चटाई पर लेटें और हम बिस्तर पर लेटें। तो राजा की आज्ञा से महात्मा जी के लिए बिस्तर की व्यवस्था हो गई, पलंग की व्यवस्था हो गई, पंखे की व्यवस्था हो गई, खाने पीने का अच्छा प्रबंध हो गया। जैसा राजा साहब के ठाट बाट, वैसे महात्मा जी के ठाट बाट। कुछ दिन बीते तो राजा साहब के मन में ये विचार आया, तो हम में और महात्मा में अंतर ही क्या है? महात्मा जी के पास जाकर राजा साहब ने कहा कि महाराज जी, ये बताइए कि हम में और आप में अंतर क्या है? तो महात्मा जी ने उनके प्रश्न को अनसुना करते हुए दूसरी बातें करने लगे। और कुछ समय बीतने के बाद महात्मा जी ने राजा से कहा कि राजन, यदि आपको ऐतराज ना हो तो मेरे साथ टहलने के लिए चला जाए कुछ।
राजा साहब ने कहा बिल्कुल चलते हैं आपके साथ। तो महात्मा जी और राजा साहब दोनों लोग टहलने के लिए निकल पड़े। टहलते 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 लगभग 5 मील निकल गए। रास्ते में ज्ञान की बड़ी चर्चा होती रही। राजा साहब ने महात्मा जी से कहा कि महात्मन, काफ़ी समय बीत गया है और काफ़ी दूर निकल आए हैं, आप चलो वापस चलते हैं। इस पर महात्मा जी ने कहा कि अभी क्या हुआ, अभी 4-5 मील और चलेंगे और लौट आएंगे। तो 4-5 मील और चलते गए और चलते गए। उसके बाद पुनः राजा साहब ने कहा कि महात्मा जी अब लौट चलना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि राजन, लौट के करना क्या है, चलो चलते हैं गंगा जी के किनारे, धीरे 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 गंगोत्री जी के दर्शन करते हैं। इस पर राजा साहब ने कहा मैं कैसे जा सकता हूं? तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है राजा साहब, आप जैसा उचित समझो वैसा करो, आप खुश रहें, मैं तो चला गंगोत्री दर्शन करने के लिए। तो इस तरीके से राजा साहब को अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया और समझ में भी आ गया कि एक राजा और एक विरक्त संत में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, निकल जाएगी, तब तू सुनी हुई और सुनने योग्य जो विषय भोगों के संदर्भ में चीज़ें हैं उनसे तुझे वैराग हो जाएगा। और आगे क्या कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तरह तरह की बातें सुनते रहने से तेरी बुद्धि में मति भ्रम हो गया, तेरी बुद्धि विप्रतिपन्न हो गई, यानी विचलित हो गई। यहां पर श्रुति शब्द का अर्थ साधारण श्रवण से है। जैसे हमने द्वैत की श्रुति सुनी, अद्वैत की सुनी, विशिष्टाद्वैत की सुनी, लेकिन मीमांसा तो की नहीं, समन्वय तो किया नहीं। तो इसका परिणाम क्या निकला? हमारी बुद्धि किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल सकी, किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। तरह तरह की बातें सुनते तो हैं हमारे कान, लेकिन कुछ भी पकड़ते नहीं, कुछ ग्रहण भी नहीं होता और ग्रहण करने की सामर्थ्य ही खो जाती है। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस तदा योगमवाप्स्यसि। यहाँ पर भगवान कहते हैं समाधाव चला बुद्धिस, जब तेरी बुद्धि समाधिस्थ हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, अचल हो जाएगी, ठहर जाएगी, समाधि रूप परमात्मा में ठहर जाएगी, तब क्या होगा? तब बुद्धि समाधि रूप परमात्मा जो उसका आश्रय है, उस आश्रय को छोड़कर विषय भोगों की ओर भागेगी नहीं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब समाधिस्थ हो जाएगी, जब समाधि में ठहर जाएगी, तब होगा क्या कि परमात्मा का अनुभव होगा। समाधि रूप परमात्मा, यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा है। तो उसकी बात क्या होगा? तो भगवान कहते हैं तदा योगमवाप्स्यसि। इसकी बात योग की प्राप्ति। योग का अर्थ है समता। कहने का अभिप्राय ये है कि उस समय हमारी चेतना में समता का भाव जागृत हो जाएगा।
जैसा कि बीच में बताया था कि समत्वम योग उच्यते, योग की जो अंतिम पराकाष्ठा है वो प्राप्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वार्ता यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।